बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 बहुत ही लाजवाब और अमेजिंग सी रेसिपीज। आज की मेरी पहली रेसिपी जो है ना वो तवा कलेजी की रेसिपी है जो बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा आज की दूसरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है मटन पाया की। इनको भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल सादे मसालों के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके अलावा आज की मेरी जो तीसरी रेसिपी है ना वो है मगज मसाला की। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये भी बनेगा लेकिन बहुत ही मजेदार होगा। तो तीनों रेसिपीज बहुत ही मजेदार हैं। इस बकरा ईद में जरूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा ईद में जो सबसे पहली डिश हमारे घरों में अमूमन बनाई जाती है ना वो कलेजी ही होती है। और कलेजी को लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं। कुछ लोग इसका सालन बनाते हैं, कुछ लोग तवे पे इसको बनाते हैं, कुछ लोग इसको चूल्हे के ऊपर भून कर खाते हैं सीखों पर लगा कर। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तवा कलेजी की रेसिपी जो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल रुई की तरह नरम बनकर तैयार होगी। और उसके अलावा ये बहुत ही चटपटी मसालेदार बन के तैयार होगी और बहुत ही आसान है इस कलेजी को बनाना, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कलेजी बनाने से पहले कलेजी की जो एक मखसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, वरना कलेजी जितनी भी मज़ेदार बनी हो ना तो वो खाने में मज़ा नहीं देती। तो ये देखिए इस तरह से ये कलेजी जो है बहुत ज़्यादा रेड रेड सी होती है। इसके अंदर काफ़ी ब्लड होता है और इस ब्लड को निकालना होता है और इसकी स्मेल को भी ख़त्म करना होता है। तो सबसे पहले मैं जो है इस कलेजी को धो लूँगी। 2 से 3 पानियों में ना मैं इसको धोऊँगी कलेजी को अच्छी तरह से। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊँगी जिससे इस कलेजी का जो कलर है वो भी लाइट हो जाएगा, यानी खून इसमें से बिल्कुल निकल जाएगा और इसके अलावा इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं धो लेती हूँ 2 से 3 पानियों में। तो ये देखिए कलेजी को मैंने 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इसकी स्मेल को हमने ख़त्म करना है, जो बाकी का ब्लड इसमें रह गया ना उसको हमने निकालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका जो अमूमन हमारे घरों में मौजूद रहता है और बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है। तो ये वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो बस अब लहसुन और सफ़ेद सिरके को मैं अच्छी तरह से ना कलेजी के साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इतना डालूँगी कि कलेजी जो है ना उसमें थोड़ी सी डिप हो जाए। तो तकरीबन आधा ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और ब्लड वगैरह जो है वो भी निकल जाए। तो आधा घंटा हो गया कलेजी को पड़े हुए और ये देखिए कलेजी जो है हमारी काफ़ी वाइट वाइट सी हो गई है। ये देखिए काफ़ी लाइट कलर हो गया कलेजी का और इसका जितना भी ब्लड वगैरह था ना वो सारा का सारा पानी में निकल गया है। ये देखिए और इसकी जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका मिलाया है, लहसुन मिलाया है, उसकी वजह से कलेजी की सारी स्मेल ख़त्म हो गई। और ये देखिए बिल्कुल लाइट कलर की कलेजी होगी, इसका मतलब है जितना भी इसके अंदर ब्लड था ना वो सारा का सारा निकल गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो बस अब इसको मैं 2 से 3 पानियों में ना अच्छी तरह से कलेजी को धो लूँगी। उसके बाद इसको मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह रह भी गया है ना वो भी निकल जाए। तो बस इसको मैंने 2 से 3 पानियों में धो लिया था। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल स्मेल से पाक ये हमारी जो है ना कलेजी हो गई है। ये देखिए तो मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। अभी भी इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था या थोड़ा ब्लड रह गया था वो भी निकल रहा है। ये देखिए तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इसी स्ट्रेनर में रहने दिया था। अब इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल गया और ये कलेजी जो है ना वो पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो चूंकि मैं यहाँ पर तवा कलेजी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है और ये भारी पैंदे का तवा है और आपने भी भारी पैंदे का ही तवा लेना है तभी आपकी कलेजी अच्छी बनेगी। और उसके अंदर मैंने हाफ कप डाल दिया ऑयल और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ऑयल में ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बस कुछ सेकंड ही मैंने लहसुन अदरक को फ्राई किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
प्याज को है ना कुछ देर के लिए मैं फ्राई करूंगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। हमने बस इतना फ्राई करना है कि हल्के से नरम हो जाए, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हल्के से नरम हो जाएंगे ना, तो उस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कलेजी। तो जो कलेजी हमने धो के रखी हुई थी, वो सारी कलेजी जो है मैं इस तवे के ऊपर डाल दूंगी। कलेजी डालने के बाद कलेजी को मैं 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लूंगी। तो आंच को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है और मीडियम आंच में मैं इसको भून रही हूँ कलेजी को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए कलेजी जो है वो भुन चुकी है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले आधा खाने का चम्मच लिया कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर भुना हुआ ये है, और ये 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है मोटा मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया, और ये मोटा मोटा कूटा हुआ ही होना चाहिए तभी इसका टेस्ट निकलेगा। और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब सारे सूखे मसालों को भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से कलेजी के साथ, और इनको भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। जब मैं ये सारे मसाले मिक्स कर लूँगी ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमने इसमें सूखे मसाले ऐड किए हैं ना वो जले ना। तो बस थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के जितना, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि कलेजी जो है ना हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कलेजी को लो फ्लेम में पकते हुए, और जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था ना वो सारा का सारा ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और इसके अंदर जो हमने सूखे मसाले डाले थे ना वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखिए, तो 2 से 4 चम्मच चलाने के बाद मैं थोड़ी सी जगह दरमियान में बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम टमाटर का पेस्ट डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं डाल दूँगी इसके दरमियान में, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। टमाटर के साथ हम कलेजी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना टमाटर का वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ टमाटरों को। तो ये देखिए टमाटर जो है वो 2 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिए हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं लो करूँगी और लो फ्लेम करके इसको कवर करके पकाऊँगी ताकि टमाटर का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, और बाकी की जो कलेजी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो बस इसको अब मैं कवर कर लेती हूँ, लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए, और ये देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त मसालेदार से हमारी ये कलेजी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, तो बस थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके अंदर नमक अभी तक नहीं ऐड किया था, तो बस अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है, और नमक को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कलेजी को हार्ड करने में नमक का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आप शुरू में इसके अंदर नमक ऐड कर देते ना तो कलेजी बिल्कुल हार्ड हो जाती। तो इसीलिए आपने भी जब भी कभी कलेजी पकानी है ना तो नमक को बिल्कुल एंड में डालना है जब वो 100% तक कुक हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने नमक को मिक्स कर लिया है। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकलेगा हमारी कलेजी का, और ये काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत आप इसमें डालिएगा। और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तवा कलेजी जो बन के तैयार है। बहुत ही स्पाइसी मसालेदार सी ये कलेजी बन के तैयार हुई है, और आपने देखा कितनी आसान है इसको बनाना। झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। आप इसको गरम गरम चपाती, रोटी या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ईद के दिन मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार और चटपटी सी तवा कलेजी ज़रूर पसंद आएगी। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाई की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको गरम गरम नान और कुलचों के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये मजेदार से मटन पाई की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से मटन पाई को बनाना शुरू करते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटन पाया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बकरे के 5 अदद पाए ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और धोने का तरीका ये है कि जब आप पाए लेकर आए ना, उसके ऊपर अच्छी तरह से आटा लगा दें और थोड़ी देर उसको छोड़ दें। कुछ देर के बाद एक-एक पाए को लें और आटे में मल-मल के अच्छी तरह से इसको रब करेंगे ना, तो इसके ऊपर जितने भी बाल होंगे वो भी उतर जाएँगे और इसके अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने 3 से 4 पानियों में इसको अच्छी तरह से धो लिया था। अब यहाँ पे मैंने पतीली में ये पाए शामिल किए हैं, इसके अंदर 4 से 5 ग्लास मैं पानी ऐड करूँगी और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर नमक भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और कवर करके लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक जो हमारे पाए ना 60 टू 70% तक गल नहीं जाते। तो ये देखिए पायों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन 30 से 40% तक अभी गल चुके हैं। ये देखिए। तो मज़ीद हमने इनको गलाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से इसको कवर करेंगे और मज़ीद इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये 60 टू 70% तक गल नहीं जाते। तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो एक मैंने हांडी ले ली और इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे जिनको बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। प्याज को अब हमने लाइट बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का-हल्का फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज ने अपना कलर जो है ना वो हल्का सा चेंज कर लिया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक को भी कुछ देर के लिए फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, तो एक बड़े साइज का टमाटर मैंने इसके अंदर काट कर ऐड कर दिया। टमाटर को भी कुछ सेकंड के लिए मैं भून लूंगी प्याज और लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया। नमक आप इस वक्त ज्यादा ऐड मत कीजिएगा, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पायों में भी ऐड किया था नमक। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना डाला है। मिक्स करूंगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले को पकते हुए जो है ना 3 से 4 मिनट हो गए और मसाला जो है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए। तो थोड़ा सा ना आप चम्मच की मदद से ना टमाटर को हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर सकते हैं। बस 1-2 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम पाए ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो ये देखिए सारे पायों को ना मैंने डाल दिया इसके अंदर मसाले के अंदर और अब मसाले के साथ हमने पायों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ही टेस्टी ये पाए बनेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं पायों को अच्छी तरह से भून लूंगी। तो ये देखिए पायों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसका जो मसाला जो है वो काफी हद तक जो है ना भुन चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो पायों को हमने 60 टू 70% तक गला लिया था, बाकी का भी हमने इसको पकाना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी अपनी यखनी ऐड करेंगे जिसमें पायों को हमने बॉईल किया था। तो ये सारा का सारा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा मैंने 2 ग्लास पानी और इसमें ऐड किए थे, क्योंकि पायों को जितना अच्छा गलाएंगे ना उतने टेस्टी ये बनेंगे। तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस तरह से धीमी आंच में जब पायों को पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट और ही निकल कर आता है। तो पायों को ज़रा खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया साबुत, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 2-3 मैंने लौंग ऐड किए। अब इनको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जो पाए हैं ना हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया था पायों को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाए जो है ना मज़ीद अब पकना शुरू हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने से शोरबे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बस लाल मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने मज़ीद 1 से डेढ़ घंटे के लिए ना पायों को लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए जो है ना वो बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पर और दरमियान से काट कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली भी ऐड कर सकते हैं जो तीखी होती हैं ज़रा। तो बस हल्का सा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूंगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए।
ये देखिए 3 मिनट हो गए थे पायों को मज़ीद पकते हुए और ये देखिए इसकी तरी जो है वो ऊपर निकल आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से ये बिल्कुल ये गल चुके हैं। ये देखिए हमने लो फ्लेम में पकाया है ना तो बहुत ही अच्छे से ये शीरी वाले बने। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अच्छा, आप ये शोरबे की जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, ये मैंने नॉर्मल रखी है। आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं मज़ीद, अगर आपको गाढ़े पसंद है पाए तो। अब आखिर में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपने फ्लेम को पहले बंद करना है, उसके बाद जो है आपने ये ऐड करना है। अब इसको कवर करते हैं, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही खुशबू आ रही है इनमें से। और ये देखिए कितने टेम्प्टिंग, कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए। तो बस हमारे मटन पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आइए इनको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बहुत ही लजीज और मज़ेदार से मटन पाए बन के तैयार हो गए हैं। आपने देखा सिंपल तरीके से मैंने इनको बनाया है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। वो तो जब आप ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे। तो गरम गरम नान और कुलचों के साथ सर्व करें, सब घर वाले बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मगज मसाला की बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी, जिसमें बहुत ही कम मसाले में ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक अदद मैंने बीफ का मगज ले लिया है और अब इसकी हमने सफाई सुथराई करनी है। इसके अंदर वेन्स वगैरह होती है वो निकालनी है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी और इसके अलावा इसमें एक स्मेल भी होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया। थोड़ा सा हम इसमें बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया पानी में। तो ये जो मगज है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मगज डालने के बाद हमने ज्यादा देर इसको बिल्कुल भी नहीं रखना पानी में, बस इतना रखेंगे कि इसमें हल्का सा सेक लग जाए। तो बस 1 मिनट से भी कम मैंने इसको इस पानी में रखा था। फटाफट से इसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो है ना, इसको डाल देंगे एक प्लेट के अंदर और हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो इसके बाद मैं टूथपिक की मदद से इसकी जितनी भी वेन्स हैं वो निकाल दूंगी। तो टूथपिक की मदद से बहुत ही ईजिली इसकी वेन्स वगैरह निकल जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मगज को मैंने अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर डाल देंगे 3/4 कप ऑयल। ऑयल को कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपने पसंद के हिसाब से। उसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को अब हम हल्का नरम होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने कलर चेंज नहीं किया, लेकिन ये थोड़े नरम हो चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया था, इसको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर डाला है। अब टमाटर को भी जो है ना मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी प्याज के साथ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं प्याज टमाटर के साथ कुछ देर के लिए पकाऊंगी और आप देखेंगे कि फटाफट से हमारे जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक ऐड किया। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैंने हाफ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्चों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मगज। जो हमने मगज अभी साफ करके रखा था ना, ये सारा इसमें ऐड कर देते हैं। मगज डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब आपकी चॉइस है, अगर आप मोटे मोटे चंक्स रखना चाहते हैं तो आप ज्यादा इसको मत तोड़िएगा, लेकिन अगर आप इनको छोटे टुकड़ों में करना चाहते हैं तो फिर अच्छी तरह से इस तरह से तोड़ लीजिएगा। तो देखिए चम्मच की मदद से मैं इसको तोड़ती भी जा रही हूँ और मिक्स भी करती जा रही हूँ मसाले के साथ। तो कुछ ही देर में ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए मगज जो है हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। आखिर में इसके अंदर ऐड कर देते हैं हरा धनिया। तो खूब सारा सा हरा धनिया ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी आएगी।
तो हरे धनिये को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला हमारा ये मगज़ मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ मसाला बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा कम मसालों के साथ बना है, कम टाइम में बना है लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब है। आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में गरम-गरम पराठों और रोटियों के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा लंच डिनर में भी बना सकते हैं। हर टाइम ये बहुत ही सबको पसंद आने वाला है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और